सभी का अतुल इंग्लिश क्लासेस पर स्वागत है बेटा। फिर से पुनः प्रश्नावली आज 1.C क्लास 9th का मैथ का चैप्टर प्रश्नावली एक्सरसाइज 1C लेते हैं। क्वेश्चन को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला सवाल दिया गया है, हमें किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। कीजिए। संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है इस नंबर को। तो बेटा कैसे करते हैं? तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा 1/5 संख्या रेखा पहले बनाएंगे बेटा। यहाँ पे बेटा 0 लिखेंगे, इधर निगेटिव होता है, इधर सभी मान पॉजिटिव होते हैं। बेटा लिखने के बाद बेटा हमें सबके बटे 5 मानना, जितना दिया जाए हर में उतना मानेंगे। हमें पॉजिटिव भी लेना तो उतना ही मानेंगे जितना मुझे मान ज्ञात करना। बेटा 1 तक ज्ञात करना है तो 1 तक यहाँ पर है 1/5, यहाँ पे डिनोट कर देंगे बेटा, यही 1/5 हमारे संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा है दूसरा -2/5 संख्या रेखा बनाएंगे बेटा। 0 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे। जहाँ तक बेटा ज्ञात करना उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हमें बताना है सबके बट्टे 5 मानेंगे। हमें -2/5 ज्ञात करना है, तो ये देखो हो गया। अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन बेटा 3 सही 2/7 3 सही 2/7 7 या 21 और 2 बेटा 21 7 या 21 और 2 23/7 23/7 को बेटा इस तरह से भी कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन दिया गया थर्ड क्वेश्चन इस तरह पहले जो दिया गया वैसे कर लेते हैं, फिर दूसरे टाइप से बताते हैं। ये जो दिया गया बेटा यहाँ पे 0 मानेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे 24 23 बेटा सबके बटे 7 मानेंगे। सबके बटे 7 मानेंगे। इसके बटे हमें 23/7 बताना है, तो वहीं पे निशान लगा देंगे। ये हो गया 23/7 बेटा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिया मैंने, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया। 3 इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 + 2/7, तो 3 लिख लिया मैंने। 3 के बाद बेटा यहाँ से चलेंगे 1 2 हमें बताना है इसके, तो सबके बटे 7, तो यहीं पे निशान लगा देंगे। ऐसे भी तरीका सही है, लेकिन इनके बटे 7 नहीं लिखना है। अगर इनके बटे 7 लिख दिया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। 1/7 2/7 ये आंसर अब राइट है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 8/3
8/3 को अटेंड करेंगे बेटा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो शेयर करें। ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं जो बच्चा पढ़ना चाहता हो। तो अगला क्वेश्चन 8/3 बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। तो देखते हैं बेटा, पहले हमें नंबर लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बेटा। हमें बताना है सबके बटे 3 लेना है। लिखने के बाद बेटा 8 पे निशान लगाना है जहाँ पे दिया गया ये आंसर राइट है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही स्लो क्लास को लेके चल रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट, इससे भी स्लो और भी चलेगी। अगर ना समझ में आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आपको ओपन है, उसमें लिख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो और स्लो पढ़ाया जाएगा। अगर सही हो तो सही बता देना, अगर और तेज पढ़ाने की बात हो तो और तेज बता देना। जितना हो सकेगा अतुल सर की तरफ से वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। जितना टाइम मिलेगा आपके लिए ही किया जाएगा। हमें ये बताना है कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। हमें बताना है जो नंबर दिए गए हैं शांत दशमलव बताने हैं बेटा। शांत दशमलव बताने हैं। इस नंबर का हमें जो भी संख्या दी गई हैं उनका शांत दशमलव बताना है। तो बेटा एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। अगर बेटा कोई भी नंबर हर में 1/2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में लिखा है तो वो नंबर दशमलव शांत होगा। अगर नहीं लिखा है बेटा 2 पर घात कोई भी होनी चाहिए और 5 पे घात कोई भी मान। m का मान बेटा 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, डॉट इन्फिनिटी तक। और n का मान भी बेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे अब मैं नंबर लेके आपको समझा रहे। पहला क्वेश्चन है बेटा 1/20। पहले बेटा 20 के फैक्टर करेंगे। 1/20 को लिखेंगे 5 × 4 बेटा। 5 चक्कू होता है बेटा 20। 5 चक्कू होता है बेटा 20। 20 को भी बेटा ऐसे एडजस्ट करेंगे 5 × 2 की घात बेटा 2। ये एक ही बात है, इस पे घात 1 है, इस पे घात 2 है। हमने तुम्हें बोला है m 2 पर घात कितनी भी हो 2 है, 5 पे घात कुछ भी हो, ऐसे नंबर शांत दशमलव होते हैं। तो बेटा ये जो नंबर दिया गया 1/20 ये शांत दशमलव है। ये जो संख्या दी गई है, ये जो नंबर दिया गया ये शांत दशमलव है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन 1/27। इसको डिवाइड करेंगे बेटा 1/, इसको लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। 1/3 पर घात 3 बेटा। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो ऐसे नंबर अशांत दशमलव कहलाते हैं। अशांत दशमलव जिनके नीचे बेटा ना तो 2 हो ना 5 हो, तो वो ऐसे नंबरों को अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत का मतलब इनको रोक नहीं सकते, ये नंबर कटते ही जाएंगे कंटिन्यू, ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे। अगर जिनके बटे बेटा हर में 2 पर घात n हो और 5 पर घात m हो, ऐसे नंबर शांत हो सकते हैं। कुछ नंबरों के कटने के बाद 2-3 अंक 4 अंक कट के जरूर साइलेंट अपने
अपने को रोक जरूर पाएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन 3/5। बेटा इसको लिख सकते हैं 3/5 पर घात 1, पहले 2 लिख लो, 2 पर घात 0 गुणे 5 पे घात 1। बेटा किसी भी संख्या पर, किसी भी चाहे अचर हो चाहे चर हो, किसी भी नंबर पर घात 0 है तो उसका मान बेटा 1 होता है, याद कर लो। ए पर घात 0 उसका मान भी 1। किसी भी नंबर पर अगर घात 1 चढ़ा दें तो वो नंबर, उनका मान बेटा पूछा जाए तो 1 होता है, ये याद कर लो। चाहे अचर नंबर हो, चर नंबर वो होते हैं बेटा जो ABCD की अल्फ़ाबेट होती हैं। अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर होते हैं उन्हें चर बोलते हैं। अचर उनको बोलते हैं जो काउंटिंग होती हैं। काउंटिंग का मतलब गिनती के जो भी अंक होते हैं वो सब अचर होते हैं, जो अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं वो चर होते हैं, ऐसे नंबरों को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पार्ट ले रहे हैं बेटा। x बराबर 0.234। बार का मतलब होता है किसी भी नंबर को रिपीट करना, तो बेटा x बराबर लिखा है 0.234। यहाँ पे लिखेंगे जो नंबर जितने तक बार है उतने ही रिपीट करेंगे, 2 3 4 इतना ही छोड़। बेटा जितने पर बार हो उतने का गुणा कर देते हैं। 1000 का गुणा करने पर 1000 का गुणा करेंगे बेटा, इसमें 1000 x का गुणा 1000 में करें। 1000x बराबर 234.234। इस समीकरण को बेटा 2 डाल देंगे। समीकरण इतना करने के बाद बेटा समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। x बराबर दशमलव जहाँ पे होता है वहीं पे लिखेंगे 234। लिखने के बाद बेटा ये समीकरण 1 है, इसे घटाएंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे बेटा। जिसके बट्टे कुछ भी नहीं है, जिसमें नहीं है उनको 0 मान लेंगे। घटाएंगे बेटा एक एक नंबर को। 1000 में से बेटा 1 घटाएंगे तो 999 होगा। x बराबर, इसमें से बेटा 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा। 3 में से 3 0, 2 में से 2 0, दशमलव। ये नंबर जो लिखा है ऐसा ही उत्तर आएगा। तो बेटा x बराबर 234/999। अगर बेटा ये 3 से डिवाइड हो सके तो कर लो, 3 से डिवाइड कर लो बेटा। 3 7 जा 3 7 21, 2 बचे 3 8 24 बटे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। x बराबर 3 दूनी 6, 3 18 बटे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इससे ज़्यादा अब नहीं कटेगा। इतना ही आंसर इस नंबर का जो भी संख्या दी गई है ये बेटा परिमेय रूप है, ये P/Q के रूप में लिखा है। P का मान पूछा जाए बेटा तो 26 होगा, Q का मान पूछा जाए तो 111 होगा। ऐसे नंबरों को परिमेय संख्या बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखी हो, लेकिन Q का मान बेटा ना तो 0 होना चाहिए, Q एक पूर्णांक होना चाहिए, Q
पी और क्यू का HCF 1 होना चाहिए। ऐसे नंबरों को परिमेय नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है बेटा, x बराबर दिया गया है तुम्हें 0.1254 बार। इस पर बेटा 5 और 4 पे बार लगा हुआ है। जिस पर बार होता है उसी नंबर को रिपीट करते हैं। तो बेटा देखो x बराबर बेटा 0.125 4 और 5 4 रिपीट। ये समीकरण बेटा 1 डाल देंगे। इसमें ये देखें कितने अंक बाद रिपीट हो रहा है, उतने ही अंकों को हम गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। 100 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर बेटा 12.54। इसको लिखने के बाद ये समीकरण बेटा डाल देंगे 2। ये समीकरण 2 डाल दिया। समीकरण 2 में से एक को रिमूव करेंगे, घटाएंगे बेटा। 1 लिखेंगे। x बराबर 0.1254। तो बेटा करेंगे सब्ट्रैक्ट। घटाओ बेटा। घटाएंगे तो क्या होगा सिस्टम, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया बेटा 2, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया बेटा कितना हुआ 4.12। इधर घटाएंगे तो बेटा 99x। तो बेटा बचा कितना 99x बराबर 12.42। तो x बराबर 12.42 बटे 99। बेटा दशमलव लगा हुआ 2 अंक बाद तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। 4 से देखते हैं, काटते हैं। 2 से काटो। x बराबर 621 बटे 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10 और 0। तीन से भी डिवाइड हो जाएगा बेटा ये नंबर। 3 से भी काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 नेम 3 सत्ते 21 बटे 3 एकम 3, 1 बचा 3 18 बेटा, 1 बचा 3 15 और 0। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा बेटा। ये जो नंबर दिया गया x बराबर 207 बटे 1650। 3 से काटें 3 18, 3 नेम 27 बटे 3 8 24, नहीं 3 15, 3 15 0। अब इससे अधिक डिवाइड नहीं हो सकेगा। इतना आंसर इस क्वेश्चन का राइट है। जो दिया गया ये परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं शेयर करें एवरीवेयर। आपको जितना हो सकेगा अतुल सर की तरह से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जो भी वीडियो डाली जाए अतुल सर के द्वारा आप तक पहुंची जा सके। अगला बेटा क्वेश्चन है
फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। फोर्थ का ओनली 1 पार्ट बताएंगे, 2 क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि ये पहले पार्ट में कर चुके हैं। तो इसी तरह हमें ये बताना है, दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये भी बताना है कि दशमलव रूप में भी लिखना है इस नंबर को, दशमलव रूप में भी लिखना है इस नंबर को। पहले जो भी नंबर दिया गया इसको दशमलव रूप में भी लिखना है, और दशमलव रूप लिखने के बाद हमें यह भी बताना है ये किस टाइप का दशमलव प्रसार है, ये शांत है या अशांत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 36/100, इसे पहले बेटा हम डिवाइड करेंगे, लेकिन 2 ही क्वेश्चन इसी के कराएंगे, उसके आगे फिर नहीं। बेटा डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 दशमलव आगे बढ़ता है, 2 है तो 2 दशमलव आगे, 0.36 ये हो चुका है इसका आंसर। इससे आगे बेटा कटेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर यहीं तक होता है। तो ऐसे सवालों को बेटा शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जो नंबर आगे रिपीट ना हो, जो कटना बंद ना हो, तो ऐसे नंबरों को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जो बेटा कटते ही रहे उन्हें अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा 1/11, इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव लगाएंगे बेटा, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ाएंगे बेटा, तो यहाँ पर भी 0, 1199 बेटा। इसी तरह से ये क्वेश्चन चलता, 1 बचा बेटा, फिर 0 हुआ तो 0 मैंने भी बढ़ा लिया, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन कंटिन्यू चलता रहेगा 99। तो ये अशांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि जो नंबर कटना बंद ना हो तो ऐसे नंबरों को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। 5 क्वेश्चन का जो दिया गया वो लिखेंगे। हमें दिया गया, आप जानते हैं 1/7 बराबर 0.142857, इस पर बार लगा हुआ है, और हमें बताना है आंसर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो देखते हैं बेटा, ये जो नंबर लिखा हुआ है तो बेटा 2 × 1/7 भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7। तो ऐसे नंबरों को 2 × 1/7 का बेटा मान दिया गया है 0.142857। इस पर बार है बेटा, गुणा करना हम तुम्हें सिखाते हैं। पहले इकाई का अंक, इकाई के अंक से गुणा करते हैं। 2 7 14, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 11, 1 हासिल, 8 दूनी 16, 1 17, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 बेटा 5, 14 दूनी 28, 28 का 28 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे बेटा, इस पर बार। ये जो मान दिया गया है 2/7 का है। इसी तरह 3/7 का एक 2 और निकाल दे रहे हैं बेटा, 3/7, 3 × 1/7 लिख सकते हैं। 3 × 1/7 का मान है 0.142857। करेंगे गुणा, 3 7 21 की 1 2 हासिल, 5 3 15 और 2, 15 2 17, 1 17, 15 और 2 बेटा होते 17, 1 हासिल, 8 3 24 और 1 25, 2 हासिल,
3 दूनी 6 बेटा, 6 और 2 होता है 8, चौथा या 42, तो 42 का 42 लिखेंगे बेटा। कितने अंक बाद है? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 बेटा। इस पर बार लगाने, ये इसका आंसर है। अगले 3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, चेक करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है। अगला क्वेश्चन बेटा चलते हैं फिर से पुनः। जितना हो सकेगा अतुल सर की तरफ से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको 1 साल के अंदर कोर्स भी कंप्लीट और रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी। अतुल सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप यूपी बोर्ड में अच्छा एग्जाम, आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन बेटा है, छठा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। x बराबर बेटा 0.6 पर बार। तो बेटा ऐसा करेंगे तो x बराबर 0.66 बेटा लिखते रहेंगे, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। जितने पर बार होता है उतने ही का गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा बेटा करेंगे तो 10x बराबर 6.6 इतना ही छोड़ देंगे। ये समीकरण 2 है। जो समीकरण 1 दिया गया उसको घटा देंगे बेटा, 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा। तो बेटा 10 में से एक x गया बेटा, 1 गया 9x बराबर 6 में से 6 गया 0, 6 में से 0 गया 6 बेटा। बेटा आंसर आया 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इनका मान P/Q में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, x बराबर 0.47, इस पर बार है। तो बेटा x बराबर बेटा लिख सकते हैं 0.477। इसे बेटा समीकरण 1 डाल देंगे। जिस पर बार है उतने 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे बेटा तो 10x बराबर 4.77। ये समीकरण बेटा 2 डाल देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो x बराबर 0.47 बेटा घटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, घटाने के बाद 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3.4, 10 में से बेटा 1 गया 9x बेटा दिया गया, 9x बराबर 4.3। 9x बराबर 4.3। तो बेटा 9x बराबर 4.3, तो x बराबर बेटा 4.3/9। तो बेटा दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे तो 43/90 इसका आंसर राइट है। जो दिया गया क्वेश्चन है इसका आंसर ये प्रोवाइड किया जाए। अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड क्वेश्चन, जितना हो सकेगा अतुल सर की तरफ से वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप मेरे चैनल को शेयर और लाइक, अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें सेंड करें, जिससे उन बच्चों का भी लाभ हो सके जो कोचिंग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बेटा, x बराबर
0.001 इस पर बार है। इसका मान मुझे बताना, तो बेटा क्या करेंगे, x बराबर 0.001 जितने पर बार है 001, ये समीकरण 1 डाल देंगे। 1000 से गुणा करने पर 1000 से बेटा गुणा करेंगे तो 1000 x बराबर 1.001 ये समीकरण बेटा 2 है। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो समीकरण 1 लिखते हैं, x बराबर 0.001 कितना लिखते हैं, घटाते हैं बेटा, माइनस माइनस माइनस, निगेटिव साइन को लगाया बेटा तो 0.001 बराबर 999x। तो बेटा x बराबर 1/999, इसका आंसर ये है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर से स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। क्लास को कंटिन्यू करने के लिए अतुल सर जरूर आएंगे। आप तब तक मेरे चैनल को शेयर, लाइक, अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दो, जिससे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। शेयर एवरीवेयर। सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।